हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उसका पार्ट 5 डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1857 की क्रांति और उससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसके कारण क्या थे उनको देखते हैं कि किस कारणों से ये आंदोलन शुरू किए गए। तो पहला है, यूरोप में शुरू पुनर्जागरण ने भारत के नवीन शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया। यानी कि यूरोप में जो पुनर्जागरण शुरू हुआ था उसने क्या है, भारत में नवीन शिक्षित वर्ग को प्रभावित किया, और जिससे उन्होंने क्या किया, भारत में जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है इसमें 2, पुरोहित वर्ग ने शिक्षा ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों को अपना विशेषाधिकार बताया और इन सभी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। यानी कि जो पुरोहित वर्ग था वो क्या था, शिक्षा को भी अपना अधिकार मानता था और धार्मिक क्रियाकलापों को भी अपना अधिकार मानता था, ज्ञान को भी। यानी कि बाकी जो दलित वर्ग थे उनको ये क्या है, अधिकार प्राप्त नहीं थे। थर्ड है इसमें, सती प्रथा बाल विवाह जैसी प्रथाओं के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। सती प्रथा का मतलब क्या था यहाँ पे, कि जब किसी जो स्त्री होती थी उसके अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो जो स्त्री होती थी उसे भी क्या, अपने पति की जो चिता है उसमें जिंदा जला दिया जाता था। तो इसे क्या कहते थे, सती प्रथा। और जो बाल विवाह था, यानी कि बहुत कम उम्र में क्या है, जो स्त्रियों या महिलाओं का विवाह कर दिया जाता था। तो इस कारण भी क्या है, इन कुरीतियों को देखते हुए भी भारत में क्या है, जो आंदोलन शुरू हुए। फोर्थ है इसमें, जातिगत भेदभाव समाज में विद्यमान था। यानी कि जातिगत भेदभाव, यानी कि जो दलित वर्ग था उन्हें क्या है, जो सार्वजनिक तालाबों में जो है वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी और जो मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो इनके विरुद्ध भी क्या हुए, आगे चलकर भविष्य में जो ये आंदोलन शुरू हुए। तो अब हम जो आंदोलन हुए और उनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके लिए कि सती प्रथा को किस वर्ष से कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया। तो किस वर्ष, 1829 ईस्वी में इसको क्या है, कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया। और इस प्रथा का अंत क्या है, 1829 में 17वें नियम के तहत किया गया, जिसमें क्या है, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। और कब इसका अंत किया गया था, तो 1829 ईस्वी में इसका अंत किया गया था। और सबसे पहले यह नियम कहाँ, बंगाल में लागू किया गया, और उसके बाद 1830 में मद्रास और बम्बई में भी इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। अब विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है ये कब, 1856 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम की क्या है, नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी क्या है, वैध घोषित किया गया। और इस अधिनियम को पारित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी ये, 1850 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी ये भी याद रखिएगा, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित किया गया, इसके तहत कितने वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को वर्जित घोषित किया गया। तो कितने वर्ष से, 14 वर्ष से जो कम आयु की कन्याएं थीं उनके विवाह को इसने वर्जित घोषित किया गया। और पुरुषों की आयु इसमें कितनी रखी गई थी, तो 18 वर्ष इसमें पुरुषों की आयु रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। तो किसके प्रयासों से, BM बालामारी के प्रयासों से क्या है, इसे पारित किया गया। और यह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1891 ईस्वी में यह अधिनियम पारित किया गया था। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो उनकी एज पूछी गई है कि कितने वर्ष कम थी, तो ये भी आप हर जो अधिनियम है उसमें याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था ये, 1930 ईस्वी में ये पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा थी वो कितनी थी, 14 वर्ष। और लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी,
18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये JED बैथुन के द्वारा की गई थी। और यह क्या है? स्त्री शिक्षा की दिशा में क्या है की गई पहली सशक्त पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये प्रोफेसर DK कर्वे के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी याद रखिएगा, तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब की गई थी? ये 1916 ईस्वी में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था? ये वर्ष 1927 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष 1927 ईस्वी में हुए महाट सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अभी जो महाट सत्याग्रह है आखिर क्या था, इसको देखते हैं। तो यह सत्याग्रह कहाँ? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के जो अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि महाड़ सत्याग्रह किस लिए किया गया था। तो इन्हें जो दलित वर्ग था उन्हें सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और उसका इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले इस संगठन का नाम क्या था? तो अस्पृश्यता निवारण संघ इसका नाम रखा गया था। और वर्ष 1933 में क्या है, इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। और जो हरिजन सेवक संघ थे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे पहले? तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर इसके पहले सचिव थे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना वर्ष 1942 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? तो 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1920 के दशक में दक्षिण भारत में EV रामास्वामी नाइकर द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था इसका उद्देश्य? दलितों के मंदिरों में प्रवेश करने पर लगे प्रतिबंध को हटाना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आर्य महिला समाज की स्थापना वर्ष 1882 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो पुणे में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1910 ईस्वी में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में जो इसकी पहली बैठक का संचालन किया था वो भी किसने किया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसका संचालन किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो आज हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम ब्रह्म समाज या सत्यशोधक समाज इन सभी समाजों को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।